आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे न्यूनतम तापमान 0.5 पचमढ़ी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सभी संभागों में सीवियर कोल्ड वेव और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में पाला पड़ने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार 10 साल में पहली बार भोपाल में 4 डिग्री और ग्वालियर में 2 डिग्री के नीचे पारा आया है। इंदौर में कल 7 साल बाद न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जबलपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री तक नीचे पहुंच गया। बैतूल जिले में रविवार सोमवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। बड़वानी में ठंड के कारण साग सब्जियों सहित रबी की फसलों पर पाले की आशंका बढ़ गई है। सतना में शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में आगामी चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने कहा है कि हम इसमें किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाते जिससे आधार पर कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 20 नए मरीज मिले हैं, जबकि 17 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 8, इंदौर के 7 और सागर के 5 व्यक्ति शामिल हैं। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 183 है। वहीं प्रदेश में कल 4,54,400 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 9 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इंदौर जिले की सीमा में बहने वाली कान नदी के शुद्धिकरण के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यीय समिति नदी में मिलने वाले अशुद्ध पानी की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति के अध्यक्ष को जांच के दौरान नदी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। गौरतलब है कि क्षिप्रा नदी में कान नदी का प्रदूषित जल मिलने की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल ढाका में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ग्रुप चरण में 10 अंक के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत 9 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले लीग मैच में भारत ने जापान को 6-0 से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय सेना की न्यायिक और कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल जैग विभाग द्वारा आज अपना 38वां कोर दिवस मनाया जा रहा है। सेना के सभी रैंकों को न्याय उपलब्ध कराने में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन तक कुल 344 उम्मीदवारों ने जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन जमा किए। सतना जिले में अंकुर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत जिले में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बैतूल में सारनी पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखा हुआ कोयला बरामद किया है। इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर में शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया मझगवा में अध्ययनरत 11 बच्चे अरंडी का बीज खाने से बीमार हो गए। हालांकि विद्यार्थियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और टीकमगढ़ में पंचायत चुनावों के नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 60 आवेदन जमा हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।